हरिद्वार का लक्सर इलाका, 24 दिसंबर की बात है जब गैंगस्टर विनय त्यागी को हरिद्वार पुलिस अदालत में पेश कर रही थी। ठीक उससे पहले ये दृश्य देखिए, बदमाश भाग रहे हैं। दरअसल ये गोली चला चुके हैं और गोलियां लगी है विनय त्यागी को। वो खुद गैंगस्टर था, पुलिस कस्टडी में उसको गोलियां मारी गई। 3 दिन उसका इलाज चला और आखिरकार उसकी मौत हो गई। अब इस मसले को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं उनके नाम आपको बता देता हूं। जिस तरह से ये फायरिंग की गई उसमें शूटर जो थे वो सनी उर्फ शेरा और दूसरा जो शख्स है अजय, इन दोनों ने ये अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। ये कहा जा रहा है कि ये ठेकेदार के कहने पर ऐसा कर रहे थे। ठेकेदार है सुभाष। अब पूरा माजरा क्या है आपको बताता हूँ। सितंबर की बात है, एक डॉक्टर हैं प्रमोद त्यागी, ये देहरादून में रहते हैं। इनके घर पर एक कार खड़ी थी। उस कार में कैश थे, ज्वेलरी थी, प्रॉपर्टीज़ के पेपर थे। करीब 750 करोड़ रुपए की ये चोरी हो जाती है और चोरी का आरोप लगता है गैंगस्टर विनय त्यागी। आखिर वो वहाँ कैसे पहुँचा? क्या वो पार्टी में शामिल था? उसकी वहाँ मौजूदगी कैसे रही? इसको लेकर जांच जारी है। इस बीच पुलिस उसको अरेस्ट करती है। एक और आरोपी को अरेस्ट किया जाता है। इनके पास से कुछ ज्वेलरी मिलती है लेकिन पूरी रिकवरी नहीं होती। इसके बाद इस केस की जांच लगातार आगे बढ़ती है। एक आरोपी को बेल मिल जाती है जबकि दूसरे आरोपी यानी विनय त्यागी को बेल नहीं मिलती। केसेस बहुत सारे हैं उसके ऊपर। 1985 में उसने जुर्म यानी जराइम की दुनिया में कदम रखा था, लेकिन आप सोचिए उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जा रहा था यानी 24 तारीख को, और तब उसकी हत्या कर दी गई। यह हत्या किसने की, क्यों की, इसके पीछे की कहानी क्या है वो आपको बताता हूँ। आपको जैसे मैंने बताया कि इसकी शुरुआत हुई जब चोरी का उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ सितंबर के महीने में और उसको अरेस्ट किया गया। उसके बाद उसको प्रोसीडिंग चल रही थी। लेकिन ये शख्स कौन था जिसका इतना सारा पैसा प्रमोद त्यागी यानी डॉक्टर के पास था? ये ठेकेदार है गाजियाबाद का जिसका नाम सुभाष है। ये भी पता चला है कि उसके पास प्रॉपर्टीज के पेपर, कैश, गोल्ड, ये सारा उसने सामान ईडी के डर से अपने दोस्त के यहाँ रखवाया था और अचानक कुछ दिन के बाद ये चोरी हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि विनय त्यागी को इसकी भनक कैसी लगी? क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है? क्या जो कस्टडी में मारा गया, अब इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसका परिवार आरोप लगा रहा है कि पुलिस ने जानबूझकर इसको मरवा दिया। क्यों? क्योंकि ये सुभाष के कारनामों के बारे में ईडी को बताने जा रहा था। सारी रिकवरी प्रॉपर्टीज़ के पेपर से वो इसके पास थे, वो ईडी को देने जा रहा था, लेकिन इससे पहले इसको मरवा दिया गया ताकि मामला ठंडे बस्ते में चला जाए। इस बाबत मीडिया से जो गैंगस्टर है उसकी बहन ने भी बात की, बेटी ने भी बात की और साफ साफ आरोप एक ठेकेदार पर लगा दिया। यानी इस कहानी में किरदार प्रमोद त्यागी है, इस कहानी में किरदार विनय त्यागी है, इस कहानी में किरदार वो ठेकेदार है जिसके खिलाफ ईडी ने मुकदमा दर्ज किया था और ईडी उसके पीछे पड़ी हुई थी। और अपने सारा कैश और तमाम चीज़ें लेकर वो अपने दोस्त के घर जाता है और उसके बाद वो चोरी हो जाता है और उसके बाद पता चलता है उसमें विनय त्यागी का हाथ है और उसके बाद उसका एनकाउंटर हो जाता है। एनकाउंटर नहीं कहा जाएगा इसको, बदमाश उसको गोली मार देते हैं। ये इस मामले में अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक तरफ जहां हरिद्वार की पुलिस इसमें शामिल है, वहीं देहरादून की पुलिस जांच कर रही है, तीसरी तरफ ईडी भी जांच कर रही है। अब आपको बता दूं इसका आपराधिक इतिहास। 16 साल की उम्र में ये बताते हैं कि पहला अपराध किया था यानी विनय त्यागी ने। कई लोग ये भी कह रहे हैं, सूत्र ये भी कह रहे हैं कि पुलिस काफ़ी खुश है इसके मरने से क्योंकि गैंगस्टर था और कई सारे मुकदमे थे, 50 से ज़्यादा मुकदमे थे इसके ऊपर। और आपको बता दूं कि 1985 में मेडिकल थाना मेरठ में अपहरण और आखिरी मामला हरिद्वार जनपद के लक्सर कोतवाली में दर्ज हुआ था। 25 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगा था। ये भी बताया जा रहा है कि धोखाधड़ी के इसी मामले में 24 दिसंबर को पेशी थी और तभी ये कांड हो गया था। आरोपी मुजफ्फरनगर जनपद का रहने वाला है। वहाँ एक थाना है पुरकाजी थाना, वहाँ का ये रहने वाला है, खाई खेड़ी गांव का। और ये बताते हैं कि 85 में इसने पहला अपराध किया था और उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध का दूसरा नाम विनय त्यागी था। कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में इसने कदम रख लिया था और शुरुआत में बाल सुधार गृह भेजा गया और उसके बाद
कई सारे मुकदमे एक के बाद एक दर्ज होते चले गए, कई हत्याओं में शामिल हो गया। बदन सिंह बद्दो के साथ भी काम किया। इसके अलावा ये कहा जाता है कि नीरज भाटी, धर्मेंद्र सिरोही, ऐसे कई गैंगस्टर्स के साथ इसने काम किया। इस पर आरोप है केबल कारोबारी शैलेंद्र पाल की हत्या का, राजीव टीरी की हत्या का, शूटर प्रवीण शर्मा की हत्या का, जो कि अजय जडेजा गैंग से जुड़े हुए थे। आप सोचिए, इस अपराधी के खिलाफ मुजफ्फरनगर में 15 मामले, गाजियाबाद में 3 मामले, दिल्ली में 2, सीतापुर में 1, बुलंदशहर में, यानी काफ़ी जगहों पर मामले दर्ज थे। लेकिन जिस तरह से इसको दूसरे गैंग ने मार दिया पुलिस कस्टडी में, उससे पुलिस पर तो सवाल खड़े हुए ही कि आखिर किस तरह की सुरक्षा पुलिस ने दी और पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पाई। पकड़ा तो बाद में पकड़ा, जब तक वो कांड कर चुके थे। इस कांड को नहीं रोक पाई। आरोपियों को तो पकड़ लिया खैर, लेकिन कांड जो हुआ उसको नहीं रोक पाई, इस घटना को नहीं रोक पाई। लेकिन दबी इस जुबान में कई पुलिस वाले ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि एक गैंगस्टर ने दूसरे गैंगस्टर का खात्मा कर दिया, उनकी परेशानी कम कर दी। लेकिन इस मामले में 2 किरदार और हैं। एक वो ठेकेदार यानी सुभाष, ये कहा जा रहा है शूटर्स उसने भेजे थे, और इसमें एक और किरदार है प्रमोद त्यागी, जो डॉक्टर है, जिसके यहाँ पर इसने अपना कैश, गोल्ड, तमाम चीज़ें रखी थी। अब सवाल ये उठता है कि इनका इस पूरे हत्याकांड में क्या प्रमोद त्यागी का कोई रोल है? क्या इस मामले में कोई और भी साजिश है? परिवार तो सीधा सीधा पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहा है और आरोप लगा रहा है कि पुलिस की वजह से हत्याकांड हुआ, साजिश थी और एक साजिश के तहत उसको मरवा दिया गया। इस तरह की बातें परिवार के लोग कह रहे हैं। ये भी पता चला है इस मामले में एक वेबर नाम की कंपनी थी, जिसमें डायरेक्टर थी इसकी पत्नी, और इस कंपनी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था। ऐसे में एक अपराधी का इस तरह से खात्मा होगा पुलिस कस्टडी में, शायद ये किसी ने नहीं सोचा था। और इस तरह से वो मारा जाएगा, पुलिस पर सवाल खड़े होंगे, और इससे पहले ये घटनाक्रम होगा कि इतना ह्यूज कैश और तमाम चीज़ें मिलेंगी। सवाल कई हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वाकई इस पूरे मामले में पुलिस का रोल सही है नहीं, क्योंकि सूत्र ये भी बता रहे हैं और कई सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें भी हैं कि पुलिस ने भी काफ़ी मार डकार लिया। लेकिन सच क्या है, ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। इस बाबत हरिद्वार के सीनियर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वो जांच कर रहे हैं और जो भी जांच में तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आप लोग इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर। धन्यवाद।